Okay, good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is Mendel's law. आज हम लोग लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. रानी, तुम साइन आउट कैसे हो रही बार बार? ओके, अच्छा ये बताइए, इससे पहले डायहाइब्रिड में किसी को कोई प्रॉब्लम? डायहाइब्रिड क्रॉस में किसी को प्रॉब्लम क्या? नहीं ना? चलिए स्टार्ट करें. नेक्स्ट, डायहाइब्रिड में किसी को प्रॉब्लम नहीं. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज हम लोग सिर्फ लॉ के बारे में डिस्कस करें. हाँ, फिनोटाइपिक रेशियो में क्या था? देखिए, जो बाहर से दिखता है, जो आपको बाहर से दिख रहा है, उसी को बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशियो. सॉरी. किसमें किसमें? हाँ, उसमें कैसे पता चलेगा? जैसे क्वेश्चन एक बताइए, कोई भी क्वेश्चन बताइए. क्रॉसिंग बताइए, क्या क्या था क्रॉसिंग? नहीं, अच्छा हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ. कैपिटल टी, कैपिटल टी. एक मिनट, क्या बोला? कैपिटल वी. ओके, कैपिटल वी, कैपिटल वी, कैपिटल ए. देखिए पहले समझिए, कैपिटल वी क्या दर्शा रहा है? ये वायलेट दर्शा रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है? ग्रीन. मतलब जो फ्लावर जो है, फ्लावर का जो कलर है या तो वायलेट होगा. सॉरी, फ्लावर कलर नहीं बता रहा है, ये किसको बता रहा है? पॉड का ना. एक बार देख लीजिए उसको. देखिए, फ्लावर कलर बता रहा है. हाँ, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन. ओके, यहीं पर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो हमने क्या देखा कि ये फ्लावर, दो तरह का प्लांट्स है. उसमें क्या क्या देखिए, कैरेक्टर क्या दिख रहा है. हम लोग को देखना है कि जो प्लांट है, दो प्लांट है, उस प्लांट में दो अलग अलग विशेषता के बारे में स्टडी कर रहा है. दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा रहा है. क्या क्या क्रॉसिंग करवा रहा है? देखिए, फ्लावर का कलर, एक प्लांट का फ्लावर का कलर है वायलेट, और दूसरे प्लांट का फ्लावर का कलर है कैसा? वाइट है. चलो, वाइट है, ठीक है. और नेक्स्ट, फ्लावर का पोजीशन. कुछ फ्लावर एकदम यहाँ पर है, टर्मिनल पर है, यहाँ पर है. और कुछ फ्लावर जो है, मान लो इसमें टर्मिनल पर है, और इसमें मान लो कुछ है यहाँ पर है, एक्सियल, बीच में यहाँ पर है. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि अलग अलग फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर का स्टडी कर रहा है. देखना चाह रहा है कि इन दोनों का जो होगा. देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है वो फ्लावर है वायलेट, और जो पोजीशन है उसका वो है एक्सियल. ठीक है, एक प्लांट में. दूसरे प्लांट में क्या है, फ्लावर का कलर है वाइट और उसका पोजीशन है टर्मिनल. कहाँ पर है फ्लावर? टर्मिनल पर.
तो अगर हम जानना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी बनेगा, नेक्स्ट जो बच्चा बनेगा, मतलब नेक्स्ट जो छोटा छोटा प्लांट बनेगा, वो प्लांट का किस तरह का होगा, मतलब उसका फ्लावर का पोजीशन कहाँ होगा, फ्लावर कैसा कलर होगा। तो देखिए दो चीज़ें हैं या तो फ्लावर का कलर होगा वायलेट, यहाँ लिखिए वायलेट, हम क्या बना रहे हैं, फिनोटाइपिक बना रहे हैं वायलेट, और उसका पोजीशन क्या हो सकता है, या तो होगा एक्सियल, या तो होगा एक्सियल, या तो एक पहला केस वायलेट फ्लावर एक्सियल पोजीशन, दूसरा वायलेट फ्लावर टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी है कि फ्लावर होगा वाइट होगा और उसका पोजीशन क्या हो सकता है, एक्सियल हो सकता है, एक्सियल हो सकता है। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, या तो फ्लावर वाइट होगा और उसका जो पोजीशन है वो टर्मिनल हो सकता है। तो ये चार ही पॉसिबिलिटी है, मतलब चार ही तरह का इसमें प्लांट बन सकता है अगर ये दोनों प्लांट का अगर हम क्रॉसिंग करवाएं तो तो उसी तरह से करेंगे। कैसे पता करेंगे, इसका क्रॉस कर लेंगे हम लोग, पहले क्रॉस करवा लेंगे, क्रॉस करवाने के बाद जितना भी बनेगा आपका उसमें हम लोग पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, जहाँ भी कैपिटल भी गया इसका मतलब क्या होगा, वो वायलेट होगा, वो फ्लावर कैसा होगा, वायलेट। जैसे मान लो गया इस तरह से कैपिटल भी स्मॉल भी कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये प्लांट कैसा रहेगा बताइए, तो ये प्लांट रहेगा वायलेट एक्सियल, ये प्लांट होगा वायलेट एक्सियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल भी, सिर्फ इसी को देखेंगे, अगर कैपिटल भी गया तो वायलेट, अगर कैपिटल ए गया तो एक्सियल, मतलब ये फ्लावर होगा वायलेट और इसका पोजीशन होगा फ्लावर का एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ गया कैपिटल भी और स्मॉल ए, इसका मतलब क्या हुआ, किस तरह का प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें इस प्लांट में हाँ बिल्कुल वायलेट, फ्लावर होगा वायलेट और इसका पोजीशन होगा टर्मिनल। तो ठीक है, तो इससे काउंट कर लेंगे हम लोग, पहले पहचान लेंगे। ठीक है, पहचानने के बाद इसको काउंट करके यहाँ लिख देंगे कि मान लो वायलेट एक्सियल कितना है, तो देख लेंगे वायलेट एक्सियल कितना है, अगर 4 होगा तो 4 लिख देंगे। फिर उसी तरह से वायलेट टर्मिनल कितना है, 2 होगा 2 लिख देंगे। वाइट एक्सियल कितना है, 1 होगा तो 1 लिख देंगे। जो भी है वो सब नंबर हम काउंट करके लिख देंगे। यही हो गया फिनोटाइपिक, फिनोटाइप यही हो गया। फिर इसका रेशियो लिख, हाँ बोलिए। ज़्यादा कैसे आ जाएगा, जब 16 है तो 16 ही आएगा। मान लो देख लेंगे हम, देख लेंगे आपका, देख लेंगे, कोई दिक्कत। ऐसे हम एग्जांपल आपको यहाँ दिखा देते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं कि ये वाला नहीं आया तो रॉन्ग होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, एग्जांपल बताते हैं। यहाँ 2 प्लांट है, ठीक है, 2 प्लांट है। 2 प्लांट कौन कौन सा है देखिए, एक है ये कैसा, कैपिटल टी नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये है, दिख नहीं रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। मतलब ये प्लांट देखने में कैसा लगेगा, टॉल। और ये प्लांट है स्मॉल टी। ठीक है, तो ये प्लांट कैसा लगेगा, डॉर्फ लगेगा। अब इन दोनों को क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने से क्या होगा, पहले गैमेट बनाया इसका, तो जो इसका गैमेट है स्मॉल, इधर लिख दिया मेल, इसको मान लेते, ये प्लांट का गैमेट को इधर लिखा, तो इधर लिखा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, एक गैमेट और दूसरा गैमेट। फिर इधर देखिए इसका है स्मॉल टी, इसको, इस गैमेट को इधर लिखा तो स्मॉल टी लिख दिया। अब यहाँ मिला रहा है, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये प्लांट कैसा रहेगा, टॉल, तो यहाँ लिख दिया इस कॉलम में,
इस कॉलम में लिख दिया, देखो यहाँ पर टॉल लिख दिया ना, टॉल लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, इधर है कैपिटल इधर है स्मॉल, तो यहाँ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, भी प्लांट होगा टॉल, ठीक है। फिर यहाँ देखिए स्मॉल टी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल टी, ये प्लांट कैसा होगा, डॉर्फ यानी स्मॉल, डॉर्फ बोलिए या स्मॉल बोलिए, तो डॉर्फ होगा। और ये वाला देखिए यहाँ पर भी स्मॉल टी आएगा, इधर से भी स्मॉल टी आएगा, तो ये भी हो जाएगा स्मॉल यानी डॉर्फ। तो कैसे बना, अब इसका प्लांट देखने में कैसा लगेगा, हमको दिख जाएगा, यहाँ पर लिख दिए हम, ये प्लांट को देखने की जरूरत नहीं है, ये टॉल, ये स्मॉल, तो दो चीज़ें आया। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है प्लांट का, देखिए या तो एक प्लांट था टॉल, एक प्लांट था डॉर्फ, तो प्लांट जो बच्चा होगा, दूसरा वाला प्लांट जो बनेगा, नया जो प्रोजेनी बनेगा, वो क्या क्या हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है या तो डॉर्फ हो सकता है, मतलब स्मॉल हो सकता है ना। दूसरा कुछ होगा क्या, और नहीं, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। तो यही काउंट कर लीजिए, यही फिनोटाइप कहलाएगा, ये फिनोटाइप कहलाएगा। तो बताइए टॉल कितना दिखा इसमें, 2, तो 2 लिख दीजिए। डॉर्फ कितना दिखा, 2, तो इसका रेशियो हम निकालेंगे, तो 2:2 कर सकते हैं, मतलब काटेंगे तो 1 आएगा, तो इसको बोल सकते हैं 2:2 का रेशियो, ये आ जाएगा आपका फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसी का जेनोटाइपिक रेशियो बताइए। देखिए कैसे वही आएगा जेनोटाइपिक रेशियो। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको उठाइए, पहले इसको उठाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप काउंट कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर देखिए कैपिटल टी इसका काम हो गया, अब ये बचा, इसको उठाइए, यहाँ पर लिखिए कैपिटल स्मॉल टी काउंट कीजिए कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। तो देखिए दोनों का रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं, फिनोटाइपिक का रेशियो भी सेम और जेनोटाइपिक का भी रेशियो सेम। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ सकता है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सेम आ सकता है जेनोटाइपिक फिनोटाइपिक, इसमें घबराने की बात नहीं कि गलत होगा, सो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही था। चलिए अब एक एक करके लॉ हम बात करते हैं, लॉ पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, और फिर डिस्कस करेंगे। चलो बंद कीजिए, म्यूट कीजिए, इसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके। मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग लॉ दिया, उस लॉ को मतलब अलग अलग उसने निष्कर्ष निकाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और उसी को हम लोग बोलते हैं, जो निष्कर्ष दिया उसने उसको हम लोग बोलते हैं लॉ, दैट इज अलग अलग नाम से हम लोग जानेंगे उसको। अब आते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा लॉ पढ़ना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट का मतलब मेंडल का एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। बेस्ड ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल प्रपोज्ड 3 लॉज और प्रिंसिपल। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके आधार पर, उससे जो निष्कर्ष निकला उसके आधार पर उन्होंने कुछ रूल या बोल सकते हैं कुछ प्रिंसिपल तय किया, जिसको बोला जाता है मेंडल्स लॉ। और मेंडल्स ने 3 लॉ दिया, कौन कौन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ दिया मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले एकदम इसको याद कीजिए कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है,
उसने क्या बोला, उसने बोला, देखिए इसको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ने क्या बोला। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत 3 लॉ दिया उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है उनके बच्चों में जाता है, ऑफ स्प्रिंग में जाता है, ठीक है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पेरेंट्स कैरेक्टर्स पास टू इट्स प्रोजेनी, मतलब माता पिता का गुण बच्चों में जाता है। ये कौन बताता है, ये लॉ बताता है, ठीक है। लॉ का कहना है कि माता पिता को गुण बच्चों तक जाता है। क्लियर, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इनहेरिट करना, जाना, कहीं से आया है, हमारे अंदर जो गुण होगा वो कहाँ से आया, उद्भव होकर के आया, हमारे माता पिता से आया। तो ये जो सिद्धांत दिया उसको बोला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं कि ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जब उन्होंने कैरेक्टर का स्टडी कर रहा था कि एक माता पिता का गुण अब उसके बच्चों में कैसे जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग में कैसे जा रहा है, उस दौरान स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ सिद्धांत दिया, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। जैसे हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोग देख रहे थे कि एक प्लांट जो है उसका कैरेक्टर दूसरे प्लांट में जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक करके लॉ स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है सुनिए। बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। बोलता है कोई भी कैरेक्टर जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, एक यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट, एक विशेष तरह का यूनिट है जिसको हम लोग एलील बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, एलील। बोलता है वो कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को, एलील कंट्रोल करता है। और एक जीन में, याद रखिएगा, एक जीन में कितना एलील होता है, एक जीन में 2 एलील पाया जाता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिट फैक्टर। उस एलील को क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूनिट फैक्टर बोल रहे हैं। विच अकर इन पेयर्स with one member of their dominating over the other in dissimilar pair। बोलता है ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि जब भी वो जो डिस्क्रीट यूनिट है वो कैसा पेयर रहता है, अगर एक पेयर, वन मेंबर ऑफ द पेयर, मतलब जोड़ा में से एक डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग मतलब अपना प्रभाव दिखाता है किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, जब अलग अलग तरह का एलील आएगा तब। देखो क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कब काम करेगा, जब 2 अलग अलग तरह का एलील आएगा। जैसे देखिए इस तरह का, मान लो कैपिटल टी, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई डोमिनेंस नहीं है। दोनों में अपने आप में, ये अपना बलवान है, वो भी अपना बलवान है। कहने का मतलब है यहाँ पर कोई किसी को नहीं दबाएगा, ये भी डोमिनेटिंग है और ये भी डोमिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस कब काम करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है कब, जब एक मेंबर दूसरे मेंबर से अलग हो। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं अभी, बस 1 मिनट। अगर मान लीजिए कैपिटल टी जगह के सेम था, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर स्मॉल टी आ गया तो एक कहलाएगा, जो अपना गुण दिखाएगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो नहीं दिखा पाएगा उसको बोलेंगे रिसेसिव। तो बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना है कि जब कभी भी कोई 2 एलील, अलग अलग एलील आप एक साथ आ जाता है, तब एक डोमिनेंट होता है, अपना प्रभाव दिखाता है, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट, और दूसरा रिसेसिव। और इसी नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बार और समझिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। इस लॉ के अनुसार जब कोई भी 2 अलग अलग एलील आपस में एक साथ आता है, तब एक डोमिनेंट कहलाता है और एक रिसेसिव कहलाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस।
ठीक है, मतलब एक अपना गुण दिखा पाता है और एक अपना गुण नहीं दिखा पाता है। क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हो गया। डोमिनेंस वर्ड का मतलब समझ जाना कि एक अपना एक डोमिनेंट फैक्टर है और एक रिसेसिव फैक्टर। अगर ऐसा आ गया तो एक अपना गुण दिखाएगा और एक अपना गुण नहीं दिखा पाएगा, और उसी सिद्धांत को बोलते हैं, जो इस सिद्धांत को दिया है, जिस लॉ में इस सिद्धांत पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे जाना? मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि कुछ गुण जो है वो दब जाता है, मतलब उसके अंदर गुण रहता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो उसने निष्कर्ष क्या दिया मेंडल ने कि अच्छा, इसका मतलब है कि जो है एक जो डोमिनेंट है वो दूसरे वाले को क्या करता है, दबा देता है, उसका गुण को दबा देता है ताकि वो दिखे नहीं। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हो गया, हम लोग डिस्कस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, देखिए वर्ड टेस्ट से मतलब क्या है? टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट करना, पता करना किसी को। जैसे हम लोग एग्जाम लेते हैं तो टेस्ट लेते हैं, मतलब पता करते हैं कि बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है, पढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्रॉस बिटवीन F2 प्रोजेनी एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। याद कीजिए, कोई भी F2 जनरेशन का जो प्रोजेनी होगा, F2 जनरेशन में मतलब जो पहला जनरेशन बना, फिर सेल्फिंग करेंगे तो फिर बनेगा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का कोई भी प्रोजेनी, कोई भी जो बच्चा है, मतलब प्लांट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब रिसेसिव के साथ, रिसेसिव बोले तो रिसेसिव पेरेंट्स, मतलब अगर मान लो अगर टॉल की बात करेंगे तो हम टॉल, यहाँ हाइट की बात करेंगे तो डॉर्फ लेंगे, मतलब स्मॉल टी। अगर हम फ्लावर का पोजीशन लेंगे तो यहाँ पर टर्मिनल ए और ए लेंगे, मतलब यहाँ रिसेसिव वाला यूज करेंगे जीन। जब इसके साथ F2 वाला का कोई भी मेंबर को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस मतलब सेम टाइप का, ये दोनों सेम टाइप है, ये भी दोनों सेम टाइप है। तो अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, उसका क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। तो इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, दिस क्रॉस डिटरमाइन वेदर द डोमिनेंट कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम होमोजाइगस डोमिनेंट सिनोटाइप और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। कहने का मतलब है इससे ये पता चलेगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो कहाँ से आ रहा है, या फिर हेट्रोजाइगस जेनोटाइप जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेगा। मतलब ये जो टॉल है वो कहाँ से आ रहा है, होमोजाइगस है टॉल, मतलब ये जो बच्चा है वो कहाँ कैसा है, कैपिटल मतलब प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल से आ रहा है, वो हमको पता चल जाएगा। हम टेस्ट करना चाहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो प्लांट है, जैसे मान लो ये प्लांट है कैपिटल टी, इसको हम अगर स्मॉल टी के साथ, ये हम टेस्ट करने के लिए, ये इसको बोलते हैं रिसेसिव, ये रिसेसिव वाला, ये हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम इसके बारे में हम नहीं जान रहे, तो हमको पता करना है कि भाई ये तो टॉल है तो कैसा है, मतलब प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है। तो अगर ये जैसे मान लो कैपिटल टी रहेगा और हम इसको पता करना चाह रहे हैं, इसके साथ क्रॉस किए, तो क्रॉस करने के बाद देखेंगे कि F1 जनरेशन में सब आया टॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम समझ गए कि हम जो जिससे क्रॉस करवाए थे वो तो था रिसेसिव, लेकिन प्लांट सब आया टॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था वो होमोजाइगस टॉल में था। कहने का मतलब है कि हम टेस्ट क्रॉस से पता करते हैं कि कोई भी F2 जनरेशन का कोई भी बच्चा कैसा है, होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, मतलब उसका जीनोटाइप कैसा है, ये पता करते हैं इस टेस्ट से, इसीलिए इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, व्हेन टीटी इज क्रॉस्ड विथ टीटी, वही बोला जो हमने अभी आपको डिस्कस किया कि हम लोग इस टेस्ट क्रॉस से पता करते हैं कि F2 जनरेशन का जो
प्रोजेनी है, मतलब जो बच्चा है वो कैसा है, किस टाइप का उसका जेनोटाइप है, जेनेटिक पैटर्न कैसा है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस हो गया। नेक्स्ट वही एग्जांपल दिया है यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का। जैसे देखिए यहाँ पर क्या किया, इसको पता करना है, पता करना है मतलब ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट आया टी 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 जो भी प्लांट है, कोई भी मेंबर को हम टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या किए, कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा दिए। ठीक है, तो स्मॉल कराने के दौरान सब देखा क्या कि इस तरह से आया, कुछ टॉल आया और कुछ डॉर्फ आया। तो कुछ टॉल आया डॉर्फ आया, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि ये जो प्लांट है वो टॉल तो है, लेकिन कैसा टॉल है, प्योर टॉल नहीं है, हाइब्रिड टॉल है। अगर प्योर टॉल होता तो यहाँ पर स्मॉल नहीं आता, सारे प्लांट टॉल होते। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये वाला जो टॉल है, जो मेरा इसको पता करना है हमको, टॉल है प्योर टॉल की, इससे पता चल गया कि ये प्योर टॉल नहीं है। प्योर टॉल कब होता, जब सारे प्लांट टॉल आते, इसका मतलब हम समझ जाते कि अच्छा ये है, ये प्योर टॉल है, तभी सारे प्लांट टॉल आए। अब इसमें भी टेस्ट किया, जब टेस्ट किया तो देखा क्या, सारा प्लांट टॉल आ रहा है, सब प्लांट देखिए टॉल आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो प्लांट है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं वो प्योर टॉल वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या समझे, बेसिकली हम समझे कि टेस्ट क्रॉस से हम पता करते हैं किसी भी प्लांट का, हम जेनोटाइप पता कर सकते हैं कि प्योर फॉर्म में है या हाइब्रिड फॉर्म में। क्लियर? अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए वर्ड को समझिएगा आप, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन, अलग होना, अलग होना। बोलता है ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ बोलता है दिस लॉ स्टेट दैट द टू एलील्स ऑफ अ पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सच दैट अ गैमेट रिसेसिव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। कहने का मतलब क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि कोई भी जो एलील है जो पेयर में रहता है, जैसे मान लीजिए एक पेरेंट है, मान लो पापा है टॉल, मम्मी है नाटी स्मॉल है। ठीक है, तो गैमेट बनने के दौरान क्या होगा, ये जो एलील है ये अलग अलग होगा, ये कैपिटल टी अलग जाएगा और ये कैपिटल टी अलग जाएगा। तो ये इसी नियम को क्या बोलता है कि दोनों एलील आगे जाने, मतलब बच्चों में जाने से पहले ये कैरेक्टर, ये एलील क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, और इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, कोई भी जीन क्या होता है, जब आगे पास करने से पहले वो आपस में अलग अलग होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, कब अलग होता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। जब गैमेट बनता है उस दौरान आपस में अलग हो जाता है, पहले तो पेयर में रहता है लेकिन बाद में फिर गैमेट बनने के दौरान वो दोनों अलग हो जाता है। इसी लॉ को, इसी सिद्धांत को जो मेंडल ने बताया उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, उसका नाम दिया मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो गया। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब समझना, इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं। डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट। देखिए समझिएगा, कंप्लीट डोमिनेंट का मतलब क्या होता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट वर्ड का मतलब होता है प्रभावशाली। जैसे मान लो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के पास चला गया तो क्या होगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा हावी हो जाएगा, मतलब अपना गुण दिखाएगा ही दिखाएगा, और ये अपना गुण नहीं दिखा पाएगा। तो इसको बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, कंप्लीट डोमिनेंट। यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंट कौन है, टी ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, टी अपना प्रभाव को दिखा रहा है, प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जैसे देखिए एक उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपको। एक रेड फ्लावर है, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको हम क्या कर रहे हैं, वाइट फ्लावर के साथ, मतलब
स्मॉल आर के साथ हम लोग क्रॉस करवाते हैं। तो बताइए ये प्लांट कैसा आना चाहिए, जो इसका बच्चे बनेंगे वो कैसा बनना चाहिए, इसका प्रोजेनी कैसा होना चाहिए, बताइए कौन बताएगा, बताओ बताओ पूजा, कैसा होना चाहिए? रेड फ्लावर होना चाहिए, मतलब रेड फ्लावर होना। हाँ हाँ बोलो 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 रे। F1 जनरेशन में सब रेड होना चाहिए कि नहीं? देखिए होना चाहिए था। हाँ क्या होना चाहिए था? नहीं नहीं देखो, इसमें होगा क्या इसको छोड़िए, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब होना क्या चाहिए था, नियम से अनुसार क्या होना चाहिए था? हाँ रेड फ्लावर होना चाहिए था। क्यों? देखिए पहले का जो हम लोग स्टडी किए वो ऐसे होना चाहिए था कि अगर कैपिटल आर है और अगर इसको क्रॉस करते हैं स्मॉल आर के साथ, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर जितना प्लांट होगा उतना होना चाहिए। इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब ये डोमिनेंट होना चाहिए था, तो ये फ्लावर कैसा दिखना चाहिए था? रेड दिखना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब है ना ये प्रभाव अपना पूरा दिखा पाया, ना ये प्रभाव दिखा पाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण दें कि अगर किसी के पापा अगर मान लो गोरे हैं, ठीक है, अगर मम्मी, एक मिनट यार चार्ज खत्म हो गया, एक मिनट म्यूट कर लीजिएगा सब, जस्ट कंटिन्यू कर, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, आराम से पहले सुनिएगा। देखिए मैंने क्या बोला, अगर पापा गोरे हैं, अगर मम्मी काली है, ठीक है, तब क्या होगा? बच्चे कैसे होने चाहिए? ये डोमिनेंट है, मान लो गोरे वाले जो हैं डोमिनेंट है, कैपिटल जी है और कैपिटल जी है, और मम्मी का स्मॉल जी जेनोटाइप है, तो सारे बच्चे गोरे होंगे। F1 जनरेशन में, पहला जनरेशन में सारे बच्चे गोरे होना चाहिए। लेकिन पता चला कि गोरा नहीं है ना काला है, बच्चा कैसा है? भूरा है, मतलब डिफरेंट फ्रॉम गोरा एंड काला। ठीक है, तो अगर ना ये गुण आया पूरा, ना ये गुण पूरा आया, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो वही हुआ यहाँ पर एक केस में ऐसा ही देखा मेंडल ने क्या देखा कि एक दैट इज डॉग फ्लावर जिसको बोलते हैं, स्नैपड्रैगन को, क्या इसने किया? इसने देखा कि जब क्रॉस करवाया रेड फ्लावर को, मतलब कैपिटल आर वाले जीन को स्मॉल आर वाले जीन, मतलब वाइट फ्लावर के साथ जब इसने क्रॉस करवाया, तो देखा क्या? ना रेड हो रहा है ना वाइट हो रहा है। कैसा हो रहा है? पिंक हो रहा है। ठीक है, तो पिंक हो रहा है मतलब क्या हुआ? पिंक से पता चला कि ना ये डोमिनेंट है ना ये वाला एलील डोमिनेंट है, तो इसको बोल दिया अगर पूरा डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर ऐसे आया कैपिटल आर और स्मॉल आर, सभी प्लांट का जीनोटाइप ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट होना चाहिए था इसको, लेकिन डोमिनेंट नहीं हो पाया, क्योंकि डोमिनेंट होता तो रेड दिखता तो पूरा डोमिनेंट नहीं हो पाया। इस तरह के लॉ को उसने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोला कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पूरा अपना जीन को, मतलब डोमिनेंट जीन अपना पूरा डोमिनेंसी प्रभाव पूरा नहीं दिखा पाता है, और इस लॉ को, इस सिद्धांत को उसने क्या बोल दिया? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के मतलब समझ गए हम लोग कि पूरा डोमिनेंट जीन जब नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, हम्म
हाँ ठीक है, आप मतलब डिस्कस कर लिए ना। अच्छा अच्छा। तो एक लिस्ट अपने को तैयार कर लेना पड़ेगा, या एक डेडलाइन दे दीजिए उसको कि इतना तारीख तक। अच्छा 30 तक, ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। हाँ अभी क्लास रखे हैं, बस लास्ट है। ठीक है। हाँ 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 बात सही है, आज हम उसको बोल देंगे ऐसे ऐसे बात है। जब एक आपका आ जाएगा लिस्ट वहाँ से, इसके बाद ही हम वो फिर कंटिन्यू करेंगे उसी से स्टूडेंट को। हाँ 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 बात सही। ठीक है सर, सही बोले। नहीं नहीं बात सही है, अभी हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ओके सॉरी स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में डिस्कस किया। कोई दिक्कत इसमें? इनकम्प्लीट क्या बोले? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ क्लियर? कोई दिक्कत इसमें क्या? हो जाएगा। बस देखो, जो उधर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड पढ़ लिया, समझ लिया, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या बोलते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर लिया, उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो नहीं किया उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा आखिर मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, इसलिए पहले उसको प्रैक्टिस अगर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जेनोटाइप कैसे निकालते हैं, फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, उसको देख लीजिएगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है, देखिए रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर और ये वाइट फ्लावर, दोनों को क्रॉस किया, यहाँ गैमेट निकाला। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पर गैमेट निकाला, यहाँ से क्या निकलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहाँ पर भी निकलेगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है। अब क्या किया, दो गैमेट निकलेगा, दो गैमेट इधर से और दो गैमेट इधर से, हो गया। अब क्या किया, गैमेट को इसको जब क्रॉसिंग किया आपस में गैमेट का, ऐसे करके, कैसे, कैपिटल आर, एक आर इधर लेकर के और एक आर इधर लेकर के, ठीक है, फिर आर और इधर आर, तो देखा क्या, सब पिंक हुआ। आर आर इसमें भी आया, आर आर इसमें भी आया, आर आर इसमें भी आया, मतलब ऑल प्लांट को, सभी प्लांट को रेड होना चाहिए था क्योंकि कैपिटल आर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सब प्लांट जो है वो पिंक हुआ। ठीक है, पिंक हुआ, ऑल प्लांट्स आर पिंक। किसमें, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में सारा प्लांट पिंक हुआ। फिर इसका क्या किया, F2 जनरेशन निकालने के लिए सेल्फिंग किया, मतलब आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ इसको क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के बाद क्या देखा, इसमें भी गैमेट बना, कैसा कैसा ये इस तरह का। लेकिन देखो अब जब F2 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में देखो, रेड आ गया, रेड आ गया, पिंक आया, वाइट आया, सब आया। कहने का मतलब है कि पहला जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में ये दोनों का गुण नहीं दिखा। बात को समझना, ना रेड आया ना वाइट आया, लेकिन F2 जनरेशन में रेड भी आ गया, रेड भी आया, वाइट भी आया और पिंक भी आया, पिंक भी आया। तो कहने का मतलब इसमें क्या पता चला कि कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा का गुण जो है वो ना आकर के हमारे अंदर जो है, बच्चों के अंदर दादाजी का गुण आ जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये जो पेरेंट्स है F2 जनरेशन का, इसी का गुण आना चाहिए, लेकिन नहीं, पिंक ना होकर के रेड भी हो गया, मतलब यहाँ का भी गुण आ गया, इसके दादाजी का भी गुण आ गया। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल दिए आपको, बाकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको हम बता दिए। ठीक है, इसका जेनोटाइप फिनोटाइप हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है व्हाट इज डोमिनेंस, इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या है, जो अपना गुण को दिखा पा रहा है,
उसको ही हम लोग बोल रहे हैं डोमिनेंट, और जो नहीं दिखा पा रहा है उसको बोलेंगे रिसेसिव। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, एक उल्टा उदाहरण है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग समझ गए कि अगर कोई भी एलील चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कोई भी एलील टॉल वाला हो, तो ये गैमेट बनने के दौरान दोनों अलग होता है। ठीक है, इसको, इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कोडोमिनेंस क्या है? को का मतलब होता है साथ साथ, डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेंट। जब कोई भी दो एलील दोनों का दोनों पहले साइलेंट कीजिए, समझिए बात को। अगर दोनों का दोनों एलील डोमिनेंट बन जाए तब उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। को मतलब साथ साथ। जैसे मान लीजिए अगर टॉल भी और डॉर्फ भी दोनों डोमिनेंट हो जाए, दोनों अपना अपना गुण दिखा दे, तब इस तरह का क्या, इस तरह के मेंडल ने इस तरह का भी देखा कि दोनों का दोनों एलील कभी काम कर रहा था, कभी दोनों का दोनों एलील काम नहीं कर रहा था, मतलब अपना गुण नहीं दिखा पा रहा था पूरा, उसको बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कभी कभी देखा दोनों दिखा रहा था, तो उसको बोला कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस किस में देखा जाता है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% पूछता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या फिर आप जनरल आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% पूछेगा। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों पूछता है। कोडोमिनेंस क्या होता है? जब दोनों एक्सप्रेस करता हो, दोनों एलील अपना एक्सप्रेस करता हो, अपना कैरेक्टर को दिखाता हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स में A ब्लड ग्रुप है, मतलब मम्मी में मान लो A है, और पापा में मान लो B ब्लड ग्रुप है, लेकिन बच्चों में कैसा आना चाहिए? या तो A आए या तो B आए, लेकिन कभी बच्चों में कुछ बच्चों में क्या होता है? AB ब्लड ग्रुप होता है। मतलब क्या हुआ? ये भी डोमिनेंट हो गया और ये भी डोमिनेंट हो गया। तो जब कोई दोनों एलील डोमिनेंट हो जाता है, दोनों का कैरेक्टर आ जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। और अभी हम लोग एक और क्या देखे ऊपर में, जब दोनों में से किसी का पूरा डोमिनेंट नहीं होता है, प्रभावित नहीं करता है दोनों, तब उसको बोलते हैं। जैसे मान लो AB था, अगर AB ना आकर के मान लो आ गया सिर्फ O, तब इसको क्या बोलेंगे ना? या फिर कुछ और आ गया, डिफरेंट आ गया मान लो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि किसी का नहीं आया पूरा, ना A का पूरा आया ना B का पूरा आया, तो मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत इधर? इतना कोडोमिनेंस तक कोई दिक्कत? पूछेंगे कल हम एक एक करके सारा लॉ, एकदम टिप पर होना चाहिए आपको। इसी तरह से बताना है कि कोडोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको बताना है। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ एकदम भाई, जोर शोर से बोलो। हाँ, इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ABO ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप कैसे ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में बात करेंगे। कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप मान लो A है और तो मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या फिर उल्टा, अगर पापा का ब्लड ग्रुप मान लो O है और मम्मी का ब्लड ग्रुप मान लो A है, तो बच्चे का क्या होगा। कहने का मतलब हम पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दे देंगे, आपको बताना है कि, एक मिनट पहले साइलेंट कीजिए, म्यूट कीजिए पहले। देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, मतलब अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने का संभावना है। जैसे मान लो
किसी के मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप है, मम्मी का मान लो ए ब्लड ग्रुप है, पापा का मान लो बी ब्लड ग्रुप है, तो उनके जो बच्चे होंगे तो क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम ब्लड ग्रुप हम पता करेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले नहीं, पिछले बार का जो ये था, पिछले बार उसमें क्या था, एक बच्चा था, उसके पापा का ब्लड ग्रुप था ए, ठीक है, और मम्मी का ब्लड ग्रुप था ओ, ठीक है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप था बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया, जब पढ़ गया तो पूरा क्लास के दौरान चुप एकदम साइलेंट मोड में रहा। 2 दिन तो क्लास ठीक किया, 2 दिन के बाद वो साइलेंट मोड में चला गया, ठीक है, साइलेंट मोड में चला गया। इसके बाद रोज़ आए साइलेंट मोड, तो बोले यार साइलेंट में क्यों है, क्या हुआ, हंसता हुआ बच्चा था वो। मैंने पूछा उसको क्या हुआ, बोले नहीं सर कुछ पर्सनल बात है, आपसे अलग से बात करेंगे। बोले ठीक है। वो छुट्टी के बाद मुझसे मिला, बोला सर अगर मम्मी का मान लीजिए ए है और पापा का मान लीजिए ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है क्या। हम बोले कि नहीं हो सकता। बोला ठीक है सर। रोने लगा मुझे, क्या बात है। मैंने बोला ऐसा क्या बात है, बोले सर मेरा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अपने मन से बोल दिया। बोला नहीं सर हम नेट में पढ़े हैं कि ऐसा नहीं होता। फिर जा कर के मम्मी से पूछा कि मम्मी बताओ ऐसा क्यों, ऐसा कैसे है ब्लड ग्रुप हमारा। तो पता चला कि उसका ओरिजिनल बेटा नहीं था एक्चुअली, उनको गोद लिया गया था। तब फिर मम्मी फिर उसको बहुत दिन के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद बताई। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपना ब्लड ग्रुप से मम्मी का पापा का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपको मेडिकल में 100% कि अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप हम कैसे निकालेंगे अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो, ठीक है। या फिर उल्टा, अगर मम्मी पापा का पता है तो बच्चे का कैसे निकालेंगे, या बच्चे का पता है तो मम्मी पापा का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। चलिए तब तक इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। पीछे वाला एक बार हम आपको पूरा पूछेंगे, जितने लॉ हमने पढ़ाया वो लॉ पूछेंगे और पीछे का सब चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट। अब हम लोग मिलते हैं कब, मंडे। आज कितना डेट हो गया, आज हो गया 25, सैटरडे 25। और सुनो एक चीज़ सुनो रे बच्चा लोग, साइलेंट होकर के। हाँ रे कल संडे है, कल संडे है छोटू। छत पर तुम बैठा है इसलिए पता नहीं चल रहा है संडे मंडे। सुनो सर बात किए नवीन सर आप लोग से, मतलब जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उनको पूछ रहा हूँ, बात किए तो हाँ, तो जो भी है वो शायद फ़ी के लिए बोले हैं, जितना कुछ इंस्टॉलमेंट अगर देना है तो 30 तक कर दीजिएगा, ठीक है। 30 तक दिए हैं डेट टाइम, अभी सर बोल रहे थे 30 तक टाइम दिए शायद, 30 तक दिए हैं रे बच्चा, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास है हम लोग का तो 28 को, 28/7 को हम लोग का लास्ट का, मतलब ट्यूसडे ना नेक्स्ट क्लास। पता नहीं, पता कर लेते तुरंत, रुको। 25 है, हाँ ठीक है, मंडे 28 को हम लोग नेक्स्ट क्लास 28 को है, ठीक है। तब तक पीछे से रिवीजन कर लीजिए, और जिसका नोट्स नहीं है नोट्स लिख लीजिएगा, सारा चीज़ पीछे से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ कुछ बोल रही, कॉपी तुम मांगो, और कोई दिक्कत किसी को, ठीक है बोल देते हैं, रुको भी। और किसी को दिक्कत रे, ओके चलो गुरु इसको दे दो कॉपी यार।